हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रभु राम की कृपा से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कुछ समय पूर्व एक चुनौती का सामना करना पड़ा और स्वास्थ्य भी गिरा। तो स्वास्थ्य संबंधी मेरे जीवन में अनेकों बार समस्याएं आई हैं। साल 2017 में जब मैं मुखर्जी नगर में थी तो मुझे टीबी का इन्फेक्शन हुआ और इसका पता मुझे कैसे लगा। मुझे यहाँ एक गांठ हुई, बड़ी, जैसे आम की गुठली होती है, इतनी बड़ी गांठ हुई। मैंने मेरठ में आके चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, टीबी का इन्फेक्शन है और 8 से 9 महीने की दवा खानी पड़ेगी। लेकिन इसमें करना ऐसा होता है कि दवा का समय निश्चित होता है। जैसे सुबह 9 बजे खाई तो 9 बजे ही खानी है, दोपहर में 2 बजे। हालांकि उस समय मुझे खांसी की बहुत समस्या थी और मैं दिन भर खांसती थी, इसीलिए मैं अपनी कक्षाओं में भी सबसे पीछे बैठती थी ताकि ऐसा हो कि अगर खांसी रुके ना तो मैं तुरंत बाहर चले जाऊं और किसी को व्यवधान उत्पन्न ना हो। और मेरे साथ लौंग, टॉफ़ी, इलायची, अदरक, पानी ये मैं रखती थी, पर फिर भी मैं बहुत परेशान थी। तो उसी समय मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी। मुखर्जी नगर में एक ब्रिज आता है, ब्रिज के को क्रॉस करके लगभग सारे कोचिंग हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या स्थिति है। तो उस ब्रिज पे एक भैया किताब बेचते थे, सड़क पे वो अपना एक बिछा के किताबें। उन्होंने मुझे ये किताब दी जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। एक वंडरफुल, बहुत सुंदर किताब। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, उसकी पावर्स की बात इस बुक में की गई है। मुझे पता है कि आपने इस बुक को पढ़ा है, पढ़ा नहीं है तो नाम तो ज़रूर सुना है। और यकीन मानिए किताबें बहुत उम्दा दोस्त होती हैं। दे वर्क वंडर, वो एक वंडर पैदा कर देती हैं हमारे जीवन में। तो इस किताब में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, कुछ याद रखने लायक विचार लिखे हैं। जैसे कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं, ज़रा सोच कर सोचिए। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता। वो ये नहीं कहता अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, थोड़ा ठीक से सोचो। नहीं, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। चेतन कॉन्शियस, जो आप अपने इंद्रियों से परसीव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ महक आई, आपने गंध ली, आपके चेतन मन को अच्छा लगा, अवचेतन में चली गई कि हाँ ये महक अच्छी है। किसी व्यक्ति ने खराब बात की, उसकी बात आपके कानों में पड़ी, आपको बुरा लगा, उस व्यक्ति के प्रति एक गलत भावना आपके मन में चली गई, अवचेतन में चली गई। आपने खुद से कहा मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। यकीन मानिए ये काम करने लगेगा और ऐसी परिस्थितियां लाके खड़ी कर देगा कि आप खर्चा उठा नहीं पाएंगे। कोई ज़्यादा अच्छा विचार सुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दे कि मैं इसे खरीदूंगा। कैसे खरीदूंगा यह मुझे नहीं पता और आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं। इस समय भी आप ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो आज से 8-10 साल पहले शायद आप अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते थे। कर रहे हैं ना? तो बस आज जो कल्पना से परे है, जो बड़ा दुर्गम सा प्रतीत होता है, वो भी कल हकीकत बनेगा। आपके पास चुनने की शक्ति है और यही है सबसे पावरफुल चीज़ मनुष्य के पास, कि उसके पास चॉइसेस हैं, उसके पास चयन करने की शक्ति है, फ्री विल है, विवेक है, वह जानता है कि उसे क्या चुनना है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। बिल्कुल, अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है, अर्थात गेट कीपर है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि वास्तव में कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और अभी हो रही है। लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ नेक्स्ट ब्रेथ। क्या होगा इन ड्रीम्स का, क्या होगा? सारे सपने, ड्रीम्स, सारे चुनाव, सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं सब मिट्टी मिल जाएंगे यदि यह जीवन नष्ट हो गया। तो इस समय जो सांस आप ले रहे हैं, जिस प्राण शक्ति से मैं बातें कह रही हूँ, जिस प्राण शक्ति से आप उन बातों को सुन रहे हैं, वो सबसे बड़ा वरदान है जीवन का।
दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की ज़रा भी शक्ति नहीं है। इसे आज अभी इसी समय मान ले, एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप यह चयन कर सकते हैं कि किसी ने आपके सामने कोई अप्रिय वचन कहे तो आप उन्हें स्वीकार नहीं करते और आप अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अपने विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। किसी ने आपको कुछ कहा तो क्या आप तुरंत उदास होकर अपने सारे कामों को अस्त व्यस्त कर देंगे, या आप प्रभावित तो होंगे, क्योंकि आप मनुष्य हैं और आपके अंदर भावनाएं हैं। आप प्रभावित होंगे, पर थोड़े समय बाद आप उन्हें दरकिनार कर आप उन कार्यों को करेंगे जिन कार्यों को करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। और आप पाएंगे कि उन कार्यों को करते समय किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए वो अप्रिय वचन या अप्रिय घटनाएं आपके सामने गौण हो जाएंगी। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, वस्तुतः असफलता कुछ नहीं होती। मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। यदि आप मजाक में भी इस तरह के वचन कहते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें हकीकत मान लेगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। अंतर इतना है कि उस शक्ति का प्रयोग किस तरह किया जा रहा है। परमाणु की शक्ति से बम भी बनता है और रिएक्टर भी चलता है। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने, प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह न कहें कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरें। कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे कार्य कर सकता हूँ। डर, अज्ञान, अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। जीवन का सिद्धांत क्या है? जीवन अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आपको कहीं चोट लगती है, डॉक्टर के पास आप बाद में जाते हैं, उससे पहले बॉडी अपनी हीलिंग पहले शुरू कर देती है। यही तो जीवन का सिद्धांत है। तो आप अपने हीलर स्वयं बने। अपने विचार खुद चुनें, अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं, अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। यह सबसे सुंदर क्षमता है। किसी मनुष्य की सबसे सुंदर कैपेसिटी है उसकी चयन करने की क्षमता। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवीय मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समय ऐसे विचारों को पढ़ना, सुनना और आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। और फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन स्वस्थ है तो जीवन के किसी भी परिस्थिति का आप सामना करके एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस किताब को पढ़ें। पढ़ ना पाएँ तो मैं तो हूँ ही सुनाने के लिए। अपना ध्यान रखें, तभी आप अपने आसपास परिवार और समाज का ध्यान रख सकते हैं। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा।